हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। तो आज का हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये लगभग मिलता जुलता प्रश्न है जो इससे पहले भी पूछी जा चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। डोगरी, संथाली, बोडो ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपराध। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी एक तरीका से मिलता जुलता प्रश्न है, बस भाषा अलग रखा है। तो 53 का सही आंसर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर डोंगरी, बी मैथिली, सी ब्रज और डी असमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का सी नंबर, ब्रज। ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सियोयन। ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा पूर्वी समुदाय की नहीं है। ए ओडिशा, बी मराठी, सी बिहारी, डी बांग्ला। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मराठी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। ए गारसादातासी, बी शिव सेंगर, सी ग्रियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा सी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन कही है। अगला प्रश्न है, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो ये ए नंबर पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश, सी नंबर। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो इनमें से कौन सा 2 युग्म सही है। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और डी नंबर है खड़ी बोली बुंदेली। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा डी खड़ी बोली बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां जो सही युग्म में है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 59 का हो जाएगा बी बघेली। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये भी लगभग मिलता जुलता प्रश्न है। ए डोंगरी, बी मणिपुरी, सी मैथिली, डी छत्तीसगढ़ी। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ी। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली ये तीनों को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है। ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी कन्नौजी।
तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, खड़ी बोली। ये आकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न है, कंठोस्य ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क और डी, त। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, औ। ये कंठोस्य ध्वनि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पाश्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ए नंबर, पाश्विक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? 65 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प और फ। ये अघोष ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ए गुजराती, बी पंजाबी, सी मराठी, डी सिंधी। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा गुजराती। प्रश्न संख्या 67 में क्या कहा गया है? बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2। प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के 2 भेद होते हैं। सुमेलित से संबंधित प्रश्न है, भाषा और रचना का मिलान करना है। अवहट की रचना कौन सी है? ब्रज की रचना कौन सी है? अवधि की रचना कौन सी है? खड़ी बोली की रचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 68 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी में क्या है? 1 का 3 मधुमाल, सॉरी, एक अवहट की रचना है कीर्तिलता। ब्रज भाषा का रचना है भंवर गीत। अवधि का हो जाएगा मधुमालती, खड़ी बोली प्रिय प्रवास। तो अवहट हो गया कीर्तिलता, ब्रज हो गया भंवर गीत, अवधि मधुमालती और खड़ी बोली प्रिय प्रवास। इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रज, आगरा, बांगरू, करनाल, अवधि, सुल्तानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, छत्तीसगढ़ी। अगला सुमेलित से संबंधित प्रश्न, ये भी लगभग मिलता जुलता प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का सी नंबर।
पश्चिमी हिंदी का शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी का गढ़वाल, भोजपुरी पटना, पश्चिमी हिंदी का आपका हो जाएगा शिमला, और मध्यवर्ती पहाड़ी का हो जाएगा गढ़वाल, भोजपुरी हो जाएगा गाजीपुर, और मगही हो जाएगा पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए 343, बी 348, सी 349, डी 351। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 351। 351 में हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान में के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मंडियाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो ए नेपाली, बी कांगड़ी, सी राजस्थानी, डी गोंडवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर ए नेपाली। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पुर्तगाली। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला मिलान से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी? सौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो सबसे पहला ध्यान रखें, सबसे पहला प्राकृत भाषा आ जाएगी। तो जो प्राकृत भाषा है ये बी नंबर में ही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला आ जाएगा पहली प्राकृत, दूसरा सौरसेनी, उसके बाद पूर्वी हिंदी और उसके बाद वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ए पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली, बी अरबी, सी तुर्की, डी हिंदी। तो तारीख किस भाषा का मूल शब्द है? तो 78 का हो जाएगा बी नंबर, अरबी भाषा का मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? तो कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? 79 नंबर, जलद, नाक, कान, पर। तो 79 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जलद। ये यौगिक है रूढ़ नहीं है। मिलान से संबंधित विकल्प से संबंधित प्रश्न, तो सबको चयन करना है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, तो इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण है? नीचे कोड दिया गया है, उसको सही कोड को चयन कीजिए। तो 80 का हो जाएगा डी 1 और 4, च और ज, ये तालव्य वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? ए अरबी, बी फारसी, सी लैटिन, डी यूनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का ए नंबर, अरबी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये भी मिलता जुलता प्रश्न है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए है संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की, डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है सी तुर्की। ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये फिर से दोबारा पूछ लिया गया है विकास क्रम में, तो इसका क्रम नीचे दिया गया है, इसका सही क्रम कौन सा है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। पहले आ जाएगा एक प्राचीन संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, सौर श्रेणी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ए राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी से संबंधित है, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी भोजपुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, कौन सा सुझाव दिया गया है, इसका चयन करना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नीचे कोड दिया गया है विकल्प इनमें से बी नंबर सही है, विकल्प बी सही हो जाएंगे 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 में क्या दिया गया है, 1, 2 और 4। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। ये तीनों राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार सुझाव दिए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। ए दाग, बी औरत, सी नीलम, डी फीस। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ए दाग, ये फारसी का शब्द है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। 87 का हो जाएगा बी नंबर। 1 और 2, केवल 1 और 2। तो देखते हैं 1 और 2 में क्या दिया गया है। 1 और 2 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल सही। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तो ये 2 बातें कही गई हैं। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति, इसमें क्या कहा गया है, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगी। तो ये 343 में नहीं कहा गया है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी नहीं कहा गया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। तो ए में पीला, बी झटपट, सी घुड़साल, डी पंकज। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पीला। ये शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न है मिलान से संबंधित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का बी नंबर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बी। पश्चिमी हिंदी बुंदेली से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित। पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी हिंदी मेवाती। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, सही आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ए यूनानी, बी लैटिन, सी फारसी, डी अरबी। ये लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इस तरह के प्रश्न लगभग रिवीजन करके जाए तो बढ़िया रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी, ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर
ए नंबर हो जाएगा सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। इसका सही मिलान, सही क्रम ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान से संबंधित है। आयोग को काल से मिलान करना है, तो इसका सही 92 का सही आंसर हो जाएगा ए। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम ये 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना, कवि। 93 का सही आंसर हो जाएगा डी कवि। ये तद्भव शब्द नहीं है, कवि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है उच्चारण से संबंधित, मिलान से संबंधित। उच्चारण स्थल दिया है और वर्ण दिए हैं, तो इसका मिलान करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओष्ठ का हो जाएगा प, दंत त, कंठ ग और तालव्य च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए अग्नि, बी भ्राता, सी आज्ञा, डी किसान। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर किसान। ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबशी, फारसी। तो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। 96 का सही आंसर हो जाएगा डी फारसी। ये आर्य, भारतीय आर्य भाषा में शामिल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा डी 1 का 2, राष्ट्रपति का आदेश 1955। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 और राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968। इसका सही मिलान हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न यहीं से ख़त्म होता है। लगभग 47 प्रश्न हमने आज किए। आगे मिलते हैं अगली इकाई के साथ। अगली इकाई में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।